करती हूँ कि छिंदिया दीदी आए और पुष्प गुच्छ देकर चंदन बंदन लगाकर स्वागत करें। सीता कुशराम दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ देकर चंदन बंदन कर स्वागत करें। उदय सिंह परते को पुष्प गुच्छ देकर चंदन बंदन लगाकर स्वागत करें। उप सरपंच है, इसके स्वागत के लिए मैं फुरमा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पुष्प गुच्छ देकर तिलक बंधन कर स्वागत करें। सरपंच है हमारे घोट की, इसके स्वागत के लिए मैं उषा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पुष्प गुच्छ देकर चंदन बंदन लगाकर स्वागत करें। वोट से सरपंच है। लीडर है, इसके स्वागत के लिए मैं भुवनेश्वरी दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और पुष्प गुच्छ देकर तिलक बंधन कर स्वागत करें। जोरदार हमारी दीदी के लिए ताली बजाना। हम सबको ये संदेश दिलाते हैं कि हम छोटे बच्चों को आज के इस नए युवा नशा मुक्ति को ज़्यादा दृढ़ कर रहे हैं, जो उनके बड़े लोगों से देखकर सीख रहे हैं। तो इसको हम कैसे रोकें, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम किसी को देखते हैं तो उसका कुछ उनको खुद को बोलें, उनके पिताजी से या मम्मी से ज़रूर बात करें कि आपका बेटा ऐसा स्थिति में जा रहा है तो उसको हम कैसे सुधारें। सब मिल के इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें और आगे कड़ी तो चलते हैं। हम हमारे भाई मेवालाल धुर्वे जी से आग्रह करते हैं कि किसान महिला दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द। आज ग्राम पंचायत घोट के पावन धरा को नमन करते हुए आज यहाँ सभी मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि हो, चाहे दूर दराज से आए सभी हमारे मातृशक्तियाँ एवं पितृशक्ति एवं युवा साथी, काफ़ी चीज़ें कई सारे दिवस मनाया जाता है, लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे कुछ एनजीओ के माध्यम से एक नया, बाकी तो हम 12 ही महीना कहते हैं, साल भर कहते हैं, पूरा खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, अपने कार्यक्रम वो उसमें रहते हैं। बाकी एक दिन अच्छा है, एक मिलन समारोह टाइप का बहुत अच्छा सा ये कार्यक्रम है कि हम एक दूसरे से परिचित भी हो रहे हैं और हमारे यहाँ के जो कुछ रीति नीति जो छूट जाते उसको हम सीख कर जाते हैं और हमारे गांव में उसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं। यही हमारा मंच है। तो मैं बाकी तो सभी ने काफ़ी विस्तृत से आज जो महिला किसान दिवस के अंतर्गत काफ़ी
सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा कि बाकी तो सब चल रहा है, लेकिन हम लोग शिक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं सभी हमारे जो नए युवा दीदी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि शिक्षा में बहुत थोड़ा सा फोकस तो देना पड़ेगा। हम लोग चाहे प्राइवेट में पढ़ाएं चाहे सरकारी, बल्कि प्राइवेट वाले बहुत ध्यान देते हैं, बाकी सरकारी वाले कोई ध्यान नहीं देता। न साल भर हो जाता, न स्कूल आता एक दिन अपने बच्चे से के बारे में कि मेरे बच्चा बेटी या बेटा कैसा पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं। जब तक हम लोग गाँव वाले जब तक हम लोग सशक्त नहीं होंगे तब टीचर भी सशक्त नहीं होगा। कई टीचर ऐसे जो आज उनका दिन भर चल रहा है, फोकट का पैसा ले रहा है 60-70 हज़ार रुपया। हमारे बच्चों का नींव इतनी बर्बाद हो जाता है हम लोग थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। दूसरी बात, हमारा एक शिक्षा में ध्यान नहीं देने एक समस्या है दारू, जिसने अभी हमारी दीदियों ने बहुत सारे अच्छी नाटक, जिसके दिल में छू गया समझ लो वो दारू भी छोड़ देगा। इतनी अच्छी चीज़ें उन्होंने नाटक दिखाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी दीदियों से कि अभी बिल्कुल कम से कम महीने में एक चक्कर तो स्कूल जरूर जाएं। हमारे बच्चे पहली से अगर 8वीं तक आपने मजबूती दे दी तो ये है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं जीने लायक हो जाएगा। हम नौकरी की बात नहीं कर रहे, नौकरी तो अलग चीज़ है, हम नौकरी देने वाला भी तो बन सकते हैं ना। हमारे बच्चे है ना, कई सारे साधन हैं। इसलिए मैं सभी दीदियों एवं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा का थोड़ा विशेष ध्यान दें। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पिछले बार हमने हाई स्कूल में भैया के साथ एक बैठक बुलवाई, वहाँ 324 दर्ज संख्या थे बालक बालिकाओं का। हम सोच रहे थे पेरेंट्स आ जाएंगे तो बातचीत करेंगे, लेकिन वहाँ 324 में 12 या 13 पेरेंट्स आए। तो ये कहानी होती है, हम लोग स्कूल तक समय नहीं निकाल पाते। एक महीने में एक दिन या शनिवार के दिन महीने में एक बार बैठक कर लो। आप टाइट करोगे तो टीचर भी टाइट हो जाएंगे। जब तक हमें एक साथ ताकत के साथ जब तक नहीं आएंगे, हमारे लिए तो ऐसी स्थिति हो जाएगी 8वीं मुश्किल से 10वीं तक जाते हैं, इसके बाद कोई गाड़ी लाइन में चला जाता है, कोई मजदूरी करने केरल, नागपुर, अन्य हैदराबाद, बहुत सारी जगह। तो हमारे यहाँ उसकी जब तक हम शिक्षा में एक बदलाव करेंगे उसकी